भगवान ने पूर्णमासी को बांसुरी बजाई, सब गोपी आई, और जैसी गोपी आई तो भगवान ने स्वागत की। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा व्रजस्यानामयं कस्यद ब्रूतागमन का। आओ गोपियों, स्वागत है आपका, स्वागत है। ओहो, गोपियां बड़ी मुस्कुराई। आज तो ठाकुर जी बड़ा लाड़ लड़ा रहे, क्या बात है। लेकिन जैसे ही सब गोपियां आई भगवान ने स्वागत किया, और जब स्वागत किया तो गोपियां मुस्कुराई, और आते ही फिर पूछ लिया भगवान ने, क्यों आई हो गोपियों। अब गोपियों की जो मुस्कान थी वो बदल गई दूसरे रूप में। जय हो आपकी। पहले तो फोन लगा करके बुलाते हो, और कोई आ जाए तो पूछते हो कि क्यों आए हो। धन्य हैं आप, धन्य हैं। पहले तो आप बुलाते हो, फिर पूछते हो क्यों आई हो। लेकिन अब तक गोपियां कुछ बोली नहीं, खड़ी हो गई। भगवान बोल रहे, निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। अच्छा, तुम लोग आज शरद पूर्णिमा का चांद देखने वन में आई हो, वृंदावन देखने। अच्छा, आई सो तो कोई बात नहीं, पर गोपियों सुनो, स्त्री को अकेले वन में नहीं जाना चाहिए। गोपियां बोली, जय हो आपकी। अच्छा सुनो, अगर वृंदावन देख लिया हो तो लौट जाओ, जाओ घर सब। गोपियां बोली, वाह, लौटने के लिए आए थे क्या। ठाकुर जी फिर बोले, अच्छा, तुम इसलिए आई हो कि वन की शोभा देख लें। अब वन की शोभा देख ली, अब तुम जाओ यहां से, जल्दी जाओ, वरना तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र खोज रहे होंगे, घर वाले तुम्हें खोज रहे होंगे। गोपियां मुस्कुराती हुई बोली, खोजने दो। यहाँ भगवान परीक्षा ले रहे कि अभी भी इनकी आसक्ति संसार में है कि नहीं। गोपियां नहीं लौटी। भगवान ने लंबे लंबे उपदेश दिए। देखो गोपियों, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। जो स्त्री पति को छोड़ करके पर पुरुष का संग करती है वो नरकगामिनी होती है। गोपियां फिर मुस्कुराई, जय हो आपकी। भगवान उपदेश इतना ऊंचा दिए यहाँ पर, वृद्धौ जडो रोग धनोपि वा। भगवान कहते हैं गोपियों, पति बूढ़ा हो, पति निर्धन हो, पति कमजोर हो, पति लंगड़ा हो, कैसा भी हो, स्त्री के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का संग करती है वो नरकगामिनी होती है। इसलिए तुम वापस लौट जाओ। अरे पर पुरुष का संग तो छोड़ो, ठाकुर जी बोले पर पुरुष का ध्यान करना भी विवाहित स्त्रियों के लिए पाप है। लौट जाओ, लौट जाओ। अब तक गोपियां शांत थी, अब बोली, हे भगवान, प्रभु, हे ठाकुर, जब से आए हैं बड़े प्रवचन सुनाए जा रहे हो। कन्हैया, ओ मेरे प्यारे ठाकुर जी, जरा हमारी भी तो सुन लो। हाँ सुनाओ। आज गोपियों ने ठाकुर जी को प्रवचन सुनाए। पहली बार भगवान श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता हैं यहाँ पर। गोपियां बोली, सरकार एक कथा सुनाते हैं तुम्हें। भगवान बोले, सुनाओ। गोपियां बोली, सरकार, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की जो स्त्री थी वो थी ब्राह्मणी, बड़ी पतिव्रता। जब तक अपने पति को भोजन ना करा दे तब तक वो प्रसाद नहीं पाती थी। स्त्री का धर्म है पति का शीत प्रसाद पाना। शीत यानी जो पति प्रसाद पाले तो जो बचे उसको पाना चाहिए। पुत्र का धर्म है पिता का शीत प्रसाद पाना। शिष्य का धर्म है गुरु का शीत प्रसाद पाना। भक्त का धर्म है संतों का शीत प्रसाद पाना। तो ब्राह्मणी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी पतिव्रता,
पहले प्रसाद स्वामी जी को, पति को पवाती, फिर खुद पाती। देखो ये नियम है हमारे भारतीय संस्कृति का। हमारी माताएं जब रसोई बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को निकालती हैं। किसको निकालती हैं? अब तो प्रचलन बंद हो गया प्रायः, अब मॉडर्न जमाना आ गया ना थोड़ा, पर कहीं कहीं अभी भी प्रचलित है। पहली रोटी गाय को, पहली थाली ठाकुर जी को और अंतिम रोटी कुत्ता को। आज का जमाना थोड़ा उल्टा हो गया, अब पहली रोटी खुद खा लेती, अंतिम रोटी खसम को खवाती। मानो स्वयं गाय बनना चाहती हो। हाँ, समझ जाओ, समझदार, वरना कोई कल ही FIR ठोक देगा। कौन बेफिजूली में लफड़ा में फंसे, आए दिन हम लफड़े में रहते ही एक और कोई ठोक देगा। हाँ, समझ जाओ, पहली रोटी खुद, मतलब हम हैं गौ माता, और अंतिम रोटी स्वामी जी के लिए। ये गलत। पहली रोटी गाय को, पहली थाली ठाकुर को, पहले प्रसाद पति को, बाद में स्वयं पाना चाहिए। पतिव्रता स्त्री का दूसरा धर्म क्या है? पहले पति को सुलाए फिर खुद सोए, पति के पहले जागे। आज के जमाने में घुर्राटे बंद ही नहीं होते, पति कब आया कब गया पता ही नहीं लगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना। वही सुबह से चिल्लाने लगे कि कल रात्रि में भोजन नहीं मिले, तब सुबह से जल्दी जल्दी हाँ हाँ ठीक है, गलती हो गई थी, मैं जरा थक गई थी तो सो गई थी। पतिव्रता स्त्री का दूसरा धर्म है, पहले पति को सुलाए फिर स्वयं सोए। पतिव्रता स्त्री का तीसरा धर्म, संसार से झूठ, एक तो कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, और नहीं चल रहा है तो झूठ बोल दे, पर पति से कभी झूठ ना बोले। और चौथा धर्म पतिव्रता स्त्री का, स्वप्न में भी पति की बात अपनी सहेली पड़ोसन आदि को ना बताए, इससे पति का अपमान होता। और स्त्रियों का धर्म है, जहां पति का सम्मान है वहीं पत्नी का सम्मान है, जहां पति का अपमान है वहीं पत्नी का अपमान है। ये मानना चाहिए। पर आजकल थोड़ा उल्टा जमाना है तो सब चलता है। हाँ, सब चलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, शायद किसी की समझ में आ जाए। अच्छा, कितने लोग विवाह के बाद सुखी हैं? जरा हाथ उठाओ। पुरुष पुरुष इस चक्कर में मत उठाना कि घरवाली बगल में बैठी हो तो बेलन चिमटा मारेगी, तो भय के कारण उठा रहे हो कि ये घर पे जाके अग्नि। एक ही, चलो नाक बचा दे, उठ जा, जरा खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, पोटली साथ में ही लिए। घरवाली आई तेरी? कहाँ है? अच्छा, कहाँ की है तुम्हारी घरवाली? तुम सुखी हो? ब्याह के बाद दूसरी करोगे शादी? इसका मतलब एक ही में छक गए। सुखी होते तो दूसरी हाँ ना कहते। महात्मा जी, भोग भोगना पड़ेगा, गौ से भी ज्यादा पाप दंड लग जाएगी। और जो लोग लहसुन प्याज खाते हो जाएंगे, गंदगी पड़ी रहेगी, वही जन्म होगा जो जानवर जैसे चाटे जाएंगे। हाँ, वाह। हम तो तुमसे जो पूछ रहे वो बताओ, ब्याह कब हुआ था तुम्हारा? और गुरुजी 19। अरे हंस के क्या बोलो, बोलो ना, हुआ ना? जी सर। कहाँ के हो? जाओ जी। हाँ? कैमूर जिला भभुआ से हूँ सर, चांद थाना ग्राम पहाड़ी से। पानीपुर बाबा के आशीर्वाद से गुरुजी आपके शरणों में आया हूँ। अच्छा, तो शादी से खुश हो? जी गुरुजी, बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा गुरुजी। तो दूसरी कर लो। नहीं गुरुजी। अच्छा चलो ठीक है, गुरु जी अगर फंसाएंगे तो गुरुजी। नहीं नहीं हम नहीं फंसाएंगे भैया, तू एक ही ठीक है, बैठ जा बैठ जा, मेरी कोई आज्ञा नहीं है, तेरी घरवाली मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ी रह जाएगी। बैठ जा भाई। चलो कम से कम पुरुषों की नाक तो बच गई। इसको उठाने का हमारा मतलब यही था कि नाक बच जाए पुरुषों की। कटी तो धरी है सूप न खा जैसी।
तो पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है पति की सेवा करना। गोपियां भगवान को सुना रही, ठाकुर जी वो ब्राह्मणी अपने ब्राह्मण की बड़ी सेवा करती। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा। एक बार ब्राह्मण को परदेश जाना था, तो पत्नी से कहा ब्राह्मणी से कि मैं देवी परदेश जाना चाहता हूं, तुम घर पर रहना। तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ आप अगर परदेश चले जाओगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा नियम है आपके चरणों की सेवा करना, फिर सोना, आपको पहले भोजन खिलाना, फिर खुद खाना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा आज तक की पूरा पूजा जब तक सब नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा एक युक्ति है, हम मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं, उसे ही मुझे मानकर तुम जब तक हम बाहर हैं तब तक उसकी पूजा करो। भाव रूप में ऐसी भावना रखो कि हम प्रसाद पा रहे हैं। बाबा तो गोपियां इतना बोली, ठाकुर जी समझ आ रहा है ना? ठाकुर जी बोले हाँ। ब्राह्मणी तैयार हो गई, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, घर पे रखी। पति विदा लेकर परदेश चला गया। ब्राह्मणी रोज आरती करे, पूजा करे, प्रणाम करे, प्रसाद की थाली लगाए, मन ही मन पबावे, फिर बचे तो प्रसाद पावे। रात्रि को मिट्टी के मूर्ति की पति की चरणों की सेवा करे, फिर सोए, वही पूरा नियम करे। गोपियां बोली ठाकुर जी अब सुनना। एक बार वो थाली लगा करके प्रसाद पवाना शुरू ही की, पहला ग्रास, रोज वो 11 ग्रास खिलाती थी। और पहला ग्रास खिलाया ही कि तब तक दरवाजा की खटखटाहट की आवाज आई। तो ब्राह्मणी ने भीतर से कहा कौन? तो बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति। ठाकुर जी अब वो ब्राह्मणी बड़ी दुविधा में पड़ गई। किस दुविधा में? अगर प्रसाद छोड़ करके जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, वो अगर दरवाजा नहीं खोलती तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब बताओ वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या जिससे उसका धर्म निभ जाए? ठाकुर जी मुस्कुराए, बड़ा तार्किक प्रश्न किया। ठाकुर जी बोले गोपियों देखो, चित्र की पूजा तब तक की जाती जब तक चरित्र ना हो। जो प्रसाद बचा है दरवाजा खोल देना चाहिए, बाकी का बचा प्रसाद असली पति को पवा देना चाहिए। इससे धर्म भी नष्ट नहीं होगा, दरवाजा भी खुल जाएगा, पतिव्रत धर्म भी बना रहेगा। क्योंकि मिट्टी की मूर्ति की पूजा तब तक की जाती जब तक सचित्र ना हो। गोपियां लौटकर चरणों में गिर गईं, बोले ठाकुर जी यही तो हम कर रहे हैं। भगवान बोले मतलब? बोले जिस पतियों का भय आप हमें दिखा रहे थे वो मिट्टी के पति हैं, उनके अंदर 5 तत्व है, आप हमारे परम पति हैं, हम उनको छोड़ करके आपकी शरण में आ गए तो हमने क्या गुनाह कर दिया? भगवान मुस्कुरा गए, धन्य हो गोपियों। और वहीं पर शरद पूर्णिमा को रास प्रारंभ हुआ।